बता रहा था बच्चे, ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में बता रहा था। तो हमने पिछली क्लास में बखूबी समय निकालना सीखा कि किस तरीके से हम समय निकालते हैं। क्लियर है? चलिए बच्चे, उसी पर आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। जरा इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान दीजिए और एक एक बच्चे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि कोई देश, सभी बच्चे केयर कीजिएगा, यदि कोई देश 82.5 डिग्री, केयर कीजिएगा बच्चे, क्या कहा है मैंने, 82.5 डिग्री पूर्वी, क्या बच्चे यहां सभी लोग केयर कीजिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, किस पर बच्चे, पूर्वी देशांतर पर स्थित हो, पूर्वी देशांतर पर स्थित हो तो समय बताएं। क्या क्वेश्चन है बच्चे, हो तो समय बताएं। क्लियर है ना? तो बच्चे मैंने एक सिंपल सा आपसे सवाल पूछा है, सभी लोग बोर्ड पर ध्यान से देखिए कि यदि कोई देश 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित हो तो क्या बताना है बच्चे, हमें उसका समय बताना है। तो बच्चे सबसे पहले क्या कीजिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंडरलाइन कीजिए। क्लियर है? और बच्चे याद रखिए कि मैंने आपको क्या बताया था, कि मैंने आपको यही बताया था कि बच्चे कि अगर मैं पूरब की ओर देखूं तो समय क्या होता है बच्चे, बढ़ता है। ये आपको मैंने सिखाया था। क्लियर है? तो आप तुरंत अपने दिमाग में ये लाओ कि पूरब की तरफ तो समय बढ़ जाता है। तो बच्चे अब देखो ये कितने डिग्री पर है, तो 82.5 डिग्री पर। तो बच्चे ऐसे सोचो कि मान लो यहाँ 0 डिग्री है। क्लियर है? लॉन्गिट्यूड है, और इस तरफ बच्चे जैसे मैंने आपको कहा था कि 180 डिग्री तक ही क्या है बच्चे, ईस्ट है, यही कहा था। तो इसके बीच में ही तो आएगा बच्चे 82.5 डिग्री, यहां देखिए इसके बीच में आएगा। तो पहले बच्चे आप ये देखो कि 0 और 82.5 में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है। ठीक है, यहां देखिए बच्चे, तो मैंने ध्यान से देखा कि 0 और 82.5 के बीच में तो 82.5 का ही अंतर है। कितने का अंतर है बच्चे, 82.5। क्लियर है? अब मुझे याद आया कि 1 डिग्री का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, 4 मिनट। तो सोचो बच्चे कि जब 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट है तो फिर 82.5 डिग्री का मतलब कितना होगा। तो मैंने क्या किया बच्चे कि 82.5 को 4 से गुना कर दिया। भाई सिंपल बात है बच्चे। तो जब आप 82.5 को 4 से गुना करते हैं तो कितना आता है बच्चे, आप करके देखेंगे तो आता है 330। अब ये 330 क्या है, तो बच्चे ये 4 तो मिनट है, इसका मतलब है कि 330 क्या है बच्चे, ये मिनट है। अब बच्चे अब 330 मिनट को हमें किस में बदलना है, घंटे में। तो अब मैंने ये किया कि 330 मिनट को घंटे में बदला। तो बच्चे 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो देखो इसमें 300 छिपा हुआ है, यानी 6 पचे 30। इसका मतलब है बच्चे मुझे 5 घंटा मिला और फिर कितना बचा, 30 मिनट। देख रहे हैं बच्चे, क्या मिला, 5 घंटे 30 मिनट। अब देखो पूरब में समय बढ़ता है, तो बच्चे क्या इस क्वेश्चन में आधार दिया हुआ है, नहीं। तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आया कि सर ने बताया था कि अगर आधार नहीं हो तो उसे 12 AM हमें मानना है। क्लियर है बच्चे? क्या मानना है हमें उसे, 12 AM। अब बच्चे इस 12 AM में आप क्या करो, प्लस करो। कितना प्लस करो बच्चे, 5 घंटे 30 मिनट। और जब आप प्लस करोगे बच्चे तो 12 में 5 घंटे जोड़ो, तो 12 फिर 1 2 3 4 5, कितने बच गए बच्चे, 5 बच गया। क्लियर है? और फिर क्या लिखा मैंने, 5:30। और एम इस तरफ क्या बन रहा है बच्चे, PM सिखाया था, और तुरंत मैंने क्या लिखा, 5:30 PM। तो बच्चे हमारा आंसर क्या आया, 5:30 PM। क्लियर हुई बच्चे? और एक बात याद रखिएगा बच्चे कि ये जो 5:30 PM है, इसी को क्या कहा गया है, भारतीय मानक समय। क्या है बच्चे, यही है भारतीय मानक समय। और सभी बच्चे याद रखेंगे कि 82.5 डिग्री, क्लियर है बच्चे, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ही बच्चे भारत का क्या है, तो हम कहेंगे कि ये भारत का है भारतीय मानक समय रेखा। क्लियर है बच्चे? क्या है ये भारत का, भारतीय मानक समय रेखा।
तो याद रखना है सभी बच्चे ध्यान से कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय मानक समय रेखा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और 82.5 डिग्री पर क्या समय हो जाता है बच्चे? तो शाम के 5:30 बजे। क्लियर हो गई बच्चे? तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया यहां? भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री और समय क्या है बच्चे? 5.5 घंटे। और अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये GMT से कितने घंटे आगे है, तो आप क्या कहेंगे? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो GMT से यानी इंग्लैंड से यानी 0 डिग्री देशांतर से बच्चे कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। और यही है भारतीय मानक समय रेखा। अब क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि भारतीय मानक समय रेखा जो है प्रयागराज में बच्चे एक जगह है नैनी, इसी नैनी से क्या करती है? गुजरती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले के बच्चे नैनी से गुजरती है, जो कि GMT से 82.5 डिग्री आगे है, या घंटे में कहा जाए तो बच्चे 5.5 घंटे आगे है। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक है ना। यहां तक तो हमने बच्चे क्या हुआ कि भारत का भी सीख लिया और किस तरीके से समय निकाला और वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बच्चे ये जो मैंने आपको बनाकर दिया है बोर्ड पर, इससे प्रश्न आपके बाहर नहीं जाएंगे। क्लियर है बच्चे? अब मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिखाता हूं जिससे हमेशा प्रश्न आता है, लेकिन उसे समझना होगा। क्लियर है? तो पहले मैं इसे मिटा दूं बच्चे। ओके एवरीवन, ठीक है। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो हमने सीख लिया कि भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजर रही है। तो बच्चे याद रखिएगा कि इलाहाबाद के, ये प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। बच्चे एक्चुअली प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद है बच्चे, ठीक है, लेकिन अभी जो नाम है वो क्या है? प्रयागराज है। क्लियर है? तो हम प्रयागराज ही इसे बोलेंगे। चलिए बच्चे अब मैं क्या करता हूं कि भारत का एक रफ स्केच बनाता हूं और आपको कुछ सिखाने की कोशिश करता हूं। क्लियर है? यहां सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। बच्चे मैंने क्या किया कि यहां पर आप देखो, मैं भारत का एक रफ स्केच बना रहा हूं ताकि आप चीजों को समझ सके। क्लियर है? नाउ ये है बच्चे एक भारत का रफ स्केच। तो बच्चे जरा एक बात सोचो कि मैंने आपसे क्या कहा था कि समय कौन बताता है? तो देशांतर रेखाएं। तो बच्चे क्या भारत के पश्चिम में गुजरात की तरफ से क्या कोई देशांतर रेखा नहीं गुजरेगी? देखो बच्चे डेफिनेटली गुजरेगी। उसी तरह अगर बच्चे मैं इस तरफ देखूं तो इस तरफ भी क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो बच्चे क्या कल्पना करो कि क्या अरुणाचल के प्रदेश से कोई देशांतर रेखा नहीं गुजरेगी? निश्चित गुजरेगी। तो बच्चे मैंने क्या किया कि भारत की पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा दोनों की बात की। क्लियर है बच्चे? और आपको बताया कि पश्चिमी सीमा से भी देशांतर रेखा गुजरेगी और पूर्वी सीमा से भी देशांतर रेखा गुजरेगी। क्लियर है? अच्छा बच्चे ये जो पूर्वी सीमा है इसकी जो वैल्यू है, यहां सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बच्चे याद रखिएगा कि डिग्री के आधे को मिनट कहते हैं और मिनट के आधे को सेकंड कहते हैं। तो यहां जो बच्चे मैंने साइन दिया है ये मिनट का है, ये समय नहीं है बच्चे, ये डिग्री के आधे का है। जैसे कहते हैं 5 रुपए 20 पैसे, उसी तरह बच्चे यहां सोचिए 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्लियर है? उसी तरह बच्चे अगर मैं भारत का पश्चिमी देशांतर आपको बताऊं तो भारत का पश्चिमी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बच्चे वैसे मैं इंडियन ज्योग्राफी में आपको सारी बातें डिटेल में और अच्छे से समझाऊंगा, यहां बस सिर्फ रेफरेंस के लिए आपको समझा रहा हूं। क्लियर है? चलिए तो बच्चे हमने देखा कि यहां का जो डिग्री है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, लेकिन पूरब की तरफ मैं देख रहा हूं बच्चे तो यहां है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। बच्चे अगर मैं इन दोनों में अंतर करूं तो याद रखिएगा कि भारत के दोनों छोरों में लगभग कितने डिग्री का अंतर है बच्चे? 30 डिग्री का अंतर है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसको समय में बोलूं तो क्या बच्चे मैं इसको 2 घंटे कह सकता हूं? यहां सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, इसको मैं क्या 2 घंटे कह सकता हूं?
तो क्या बोलेंगे बच्चे आप? निश्चित कह सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 30 मिनट। तो बच्चे फिर 30 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा? 2 घंटे हो जाएंगे, 2 आवर हो जाएगा। ठीक, अच्छा बच्चे अगर मैं इसी को किलोमीटर में बताऊं तो याद रखिएगा कि भारत के दोनों छोरों की दूरी है 2933 किलोमीटर। यहां तक समझ में आया? तो बच्चे अब मुझे ये बताइए कि भारत के दोनों छोरों में कितने समय का अंतर है? तो आप क्या कहेंगे बच्चे? 2 घंटे का। लेकिन बेटा मैंने क्या बताया था कि पूरब की तरफ समय क्या होता है? बढ़ता है। तो अगर दोनों में 2 घंटे का डिफरेंस है तो क्या मैं कहूं कि यहां लोग 2 घंटे आगे होंगे, +2 आवर आगे होंगे? और ठीक इसी की तुलना अगर मैं यहां से करूं बच्चे, तो यहां जो लोग होंगे वो 2 घंटे क्या होंगे? पीछे होंगे। तो आपको इस बात को याद रखना है बच्चे कि भारत के दोनों छोरों में 2 घंटे का अंतर है। पूरब के तरफ के लोग जो है, अरुणाचल प्रदेश तरफ के लोग, वो 2 घंटे आगे हैं। लेकिन पश्चिम तरफ के लोग, अगर गुजरात के तरफ के लोगों को देखा जाएगा तो वो 2 घंटे क्या है बच्चे? पीछे हैं। बेटा यहीं पर एक सवाल आया था, प्रश्न ये पूछा गया था कि बताइए भारत में अगर मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति यहां खड़ा है। चलिए बच्चे कल्पना करते हैं, ए नाम का व्यक्ति यहां खड़ा है और बी नाम का व्यक्ति यहां खड़ा है। तो क्वेश्चन है कि ए के, या ऐसे सोचिए बच्चे, प्रश्न ये है कि बी के कितने देर पहले ए सूरज देखेगा, या ए के कितने देर बाद बी सूरज देखेगा। तो याद रखिएगा बच्चे कि यहां पर जो सूर्योदय है वो क्या होगा? 2 घंटे पहले होगा। दिख रहा है बच्चे? तो सूर्योदय यहां 2 घंटे पहले होगा। इसका मतलब है कि यहां के लोग जो हैं बच्चे, वो सूर्योदय को 2 घंटे के बाद देखेंगे। और याद रखिए बच्चे कि अगर यहां सूर्योदय पहले होगा तो यहां सूर्यास्त भी 2 घंटे क्या होगा बच्चे? पहले होगा। और अगर यहां सूर्योदय 2 घंटे देर से हुआ तो सूर्यास्त भी 2 घंटे देर से होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से बच्चे हम तुलना भी कर सकते हैं। तो याद रखना है बच्चे यहां पर कि सूर्योदय भी पहले है और सूर्यास्त भी पहले। लेकिन अगर इसी चीज को आप यहां देखेंगे बच्चे, तो मैं इसको सिंपल ऐसे कह सकता हूं कि 2 घंटे बाद होगा। क्या 2 घंटे बाद होगा बच्चे? सूर्योदय भी 2 घंटे बाद होगा और सूर्यास्त भी 2 घंटे बाद होगा। ये एक सवाल पूछा गया था आपसे, और देखिए बखूबी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत इजी है। अच्छा बच्चे अब जरा एक बात सोचो, यहां कल्पना करो कि भारत में यहां के लोग 2 घंटे आगे हैं और यहां के लोग क्या हैं? 2 घंटे पीछे हैं। तो क्या बच्चे समय की प्रॉब्लम नहीं होगी? एक तरफ लोग 2 घंटे आगे हो गए, एक तरफ 2 घंटे लोग पीछे हो गए, तो फिर आप बैलेंस कैसे करेंगे? ये भी तो बात है। तो बच्चे जो हमारे यहाँ के विद्वान लोग थे, उन्होंने सोचा कि हाँ वाकई समय को कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि एक तरफ जो लोग हैं वो 2 घंटे आगे हैं और एक तरफ के लोग जो है 2 घंटे पीछे हैं। अगर मान लीजिए बच्चे मैं इसको स्टैंडर्ड बनाता, सपोज मान लीजिए 97 डिग्री को अगर भारत का स्टैंडर्ड बनाया जाता, तो फिर यहाँ के तो लोग 2 घंटे पीछे ही रहते, और अगर यहाँ इसे स्टैंडर्ड बनाते तो फिर यहाँ के लोग 2 घंटे आगे रहते। तो टाइम में 2 घंटे का डिफरेंस बहुत हो जाता। तो बच्चे हमारे यहाँ के विद्वानों ने क्या किया कि भारत में देखा प्रयागराज नाम की जगह। क्लियर है? तो बच्चे इसी प्रयागराज के नाम की जगह पर उन्होंने क्या किया बच्चे? एक लैब बनाया। क्लियर है? यहाँ सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर है बच्चे? ये मान लीजिए ये वो जगह है। तो ये जगह क्या थी बच्चे? प्रयागराज। और प्रयागराज में जिस जगह का नाम मैंने बताया था क्या था बच्चे? नैनी। उसी नैनी में इन लोगों ने क्या बनाया बच्चे? एक प्रयोगशाला बनाया। क्या बनाया? प्रयोगशाला। और देखा कि इस प्रयोगशाला का मान क्या है। तो बच्चे ये जो मान निकला, ये निकला 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है बच्चे? तो क्या मान निकला यहाँ पर? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो उन्होंने देखा कि यहां से 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की रेखा गुजर रही है, और उन्होंने बच्चे इसी को क्या मान लिया? इसी को मान लिया भारतीय मानक समय रेखा। क्या मान लिया बच्चे? इसी को भारतीय
मानक समय रेखा, और 1 घंटे के लगभग इधर बैलेंस किया और 1 घंटे के लगभग इधर बैलेंस किया, तब जाकर भारत में बच्चे टाइम बैलेंस हो पाया। अब जो हमारा जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री को बच्चे, इसे हमने किससे जोड़ा? जीएमटी से। तो जीएमटी से सेट किया 82.5 डिग्री को, और जो भारत के लोग थे, चाहे वो पूरब या पश्चिम के लोग हैं, उन्होंने अपनी घड़ी फिर किससे सेट कर ली? उन्होंने आईएसटी से अपनी सेट कर ली। तो आईएसटी मतलब बच्चे भारतीय मानक समय रेखा से सेट कर ली, और इस तरीके से भारत में समय क्या हुआ बच्चे? संतुलित हुआ। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा बच्चे, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। ऐसी एक सोच आई थी कि भारत में कितने मानक समय रेखा हैं, तो क्या बोलिएगा? बच्चे ध्यान से देखिए, एक ही तो है, तो इस बात को याद रखिएगा कि भारत में एक मानक समय रेखा है। कितनी मानक समय रेखा है भारत में? एक मानक समय रेखा। क्लियर है? बस बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि भारत में क्या है, एक ही मानक समय रेखा है। लेकिन हाल ही में बच्चे एक कमीशन में सवाल आया था, उन्होंने एक देश का नाम देकर आपसे पूछा बच्चे कि उस देश में जो है कितनी मानक समय रेखाएं हैं। नाम देकर क्या पूछा बच्चे? उस देश में कितनी मानक समय रेखाएं हैं। तो बच्चे चलिए इस प्रश्न पर तो हम आएंगे ही, लेकिन उन्होंने एक देश का नाम दिया, क्या वो और देश का नाम नहीं दे सकते बच्चे? और भी तो दे सकते हैं। अच्छा एक क्लियर कीजिएगा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि इस देश में कितने टाइम जोन है। क्या सवाल आया था बच्चे? उस देश में कितने टाइम जोन है। तो मुझे ये बताइए कि मैंने आपको पिछली क्लास में क्या समझाया था कि भारत में कितने बच्चे, पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24 सिखा दिया था बच्चे। तो सोचिए कि पूरी पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, लेकिन उन्होंने सवाल पूछा कि भारत को कितने उस देश को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, यही सवाल था बच्चे। तो चलिए अब पृथ्वी पर तो 24 हैं, अब उस देश का कैसे होगा ये पता करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे फिर एक सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल यह है बच्चे, क्या आप जानते हैं विश्व में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी किस देश में चलती है? याद रखिए, विश्व की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी किस देश में? बच्चे मैंने देश कहा है, किस देश में चलती है? तो बच्चे इसका आंसर ऐसे सोचिए कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो क्या कहेंगे बच्चे आप? रूस कहेंगे, रशिया। तो बच्चे सोचो कि जब रशिया विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी भी किस देश में होगी? तो आंसर क्या देंगे? रशिया में होगी। बस बच्चे उन्होंने रूस से ही सवाल पूछा था, और चलिए आंसर निकालते हैं। और याद रखिएगा बच्चे, इस तरीके से आंसर निकालेंगे, अभी पूरी बात समझ में आ जाए, और रटने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे मेरी क्लास में, बस आप सीखते रहें। क्लियर है? चलिए तो बच्चे पहले मैं क्या करूंगा कि भारत से रशिया की तुलना करता हूं। तो तुलना करने के लिए बच्चे मैं भारत का नक्शा रहने देता हूं, इसे मिटा देता हूं। उसके बाद बच्चे मैं अब आपको यहां पर क्या करता हूं कि रशिया का नक्शा बनाकर आपको कुछ सिखाता हूं। क्लियर है? अच्छा बच्चे याद रखिएगा कि मैं रशिया का एक रफ स्केच बना रहा हूं। क्लियर है? यहां देखिए सभी लोग, रूस का मैं एक रफ स्केच बना रहा हूं। क्लियर है? और ये क्या है बच्चे? ये तो भारत है ही। चलिए तो याद रखिएगा कि मैं एक रूस का रफ स्केच बना रहा हूं। क्लियर है ना? ठीक बच्चे, ये मैंने रूस का क्या किया, एक रफ स्केच बनाया। क्लियर है? और ये याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा देश है। तो बच्चे ये जो देश है, इसी में विश्व की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन चलती है। क्या बच्चे? विश्व की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली क्या चलती है? ट्रेन चलती है। तो बच्चे पहले हम ये जानेंगे कि इस ट्रेन का क्या नाम है। क्लियर है? ये देखिए बच्चे मैंने पटरी भी बना दी ताकि आपको छुकछुकारी की फीलिंग आए। ठीक है ना? यहाँ देखिए बच्चे, तो पहले मैं बता दूं कि ये जो ट्रेन है जिस जगह से चलती है बच्चे, उस जगह का नाम है लेनिनग्राद। क्या नाम है बच्चे? लेनिनग्राद। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान से देखिए, इस जगह का नाम है लेनिनग्राद। अच्छा, जहां पहुंचती है बच्चे उस जगह का नाम है व्लादिवोस्तोक। क्या नाम है बच्चे? व्लादिवोस्तोक। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि लेनिनग्राद से लेकर व्लादिवोस्तोक तक चलती है विश्व की सबसे लंबी जो है रेलगाड़ी, और इस रेलगाड़ी का नाम है बच्चे ट्रांस साइबेरियन रेलवे। क्या नाम है बच्चे? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। क्लियर है ना?
तो चलिए ये हमने सीख लिया बच्चे कि विश्व की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली क्या है, रेलगाड़ी है, जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। बच्चे अब ये देखो कितनी दूरी तय करती है, 9332 किलोमीटर, और लगभग 8 से 10 दिनों का वक्त लेती है बच्चे इस अपने सफर को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। तो बच्चे आप अंदाजा लगाइए कि विश्व की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, और बच्चे ये चलती है लेनिनग्राद से लेकर व्लादिवोस्तोक तक 9332 किलोमीटर तक चलती है बच्चे, और इसे चलने में कितना वक्त लगता है, तो याद रखिएगा 8 से 10 दिन का वक्त लगता है। अच्छा बच्चे अब जरा दोनों नक्शे में देखिए, भारत को भी देखिए और रूस को देखिए, और दोनों की तुलना कीजिए, भारत और रूस की क्या कीजिए बच्चे, तुलना कीजिए। क्या दोनों की तुलना में ऐसा नहीं लगता बच्चे कि 9332 किलोमीटर और पूरा भारत पूरा पश्चिम में 9332 किलोमीटर, ऐसे तो 4 भारत इसके अंदर आ जाएंगे। तो क्या बच्चे ये रेलवे अपने टाइम को मैनेज कर पाएगा? नहीं मैनेज कर पाएगा बच्चे, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना वक्त लग रहा है, कैसे ये टाइम मैनेज करेगा? क्योंकि बच्चे भारत में एक भारतीय रेलवे है, वो अपने वक्त जो है सही से मैनेज नहीं कर पाती, तो फिर ये ट्रेन कैसे मैनेज करेगी? अच्छा एक चीज और केयर कीजिएगा बच्चे कि क्या मैं क्या करता हूं, पहले देखिए रूस का भी देशांतर बनाता हूं, यहां सभी लोग केयर कीजिएगा। मैंने रूस का क्या किया बच्चे, देशांतर बनाया। अब मुझे दोनों नक्शे को देखकर बताइए कि किसका देशांतरीय विस्तार ज्यादा है। ध्यान से देखिए बच्चे, किसका देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, तो आपने क्या कहा, रूस का। देख रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो चलिए यहां देखिए कि भारत की तुलना में रूस का देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। चलिए बच्चे कल्पना करते हैं कि मैंने भारत की तरह रूस को एक मानक समय रेखा दे दिया, भारत में जैसे एक है वैसे ही रूस को एक दे दिया। क्या बच्चे ये एक मानक रेखा से मैनेज कर पाएगा? नहीं मैनेज कर पाएगा बच्चे, पता ही नहीं चलेगा ट्रेन कब खुली, किस समय ट्रेन कहां पहुंची। तो बच्चे ये समय मैनेज के लिए क्या करें, तो तुरंत दिमाग में क्या आता है कि सर मानक समय रेखा को बढ़ा दिया जाए ताकि ये एक दूसरे से जोड़ के मैनेज कर ले। तो हमने क्या किया कि इसी तरह बच्चे देखिए रूस में मानक समय रेखा की संख्या को बढ़ा दी और हर एक को क्या किया बच्चे, एक से कनेक्ट किया। ये देखिए हर एक को एक से क्या कर दिया बच्चे, कनेक्ट किया। और जैसे हर एक को एक से कनेक्ट किया तो पता चल जाएगा कि ट्रेन कब किस समय कहां पहुंचेगी, चल जाएगा बच्चे। तो सभी लोग इस बात को याद रखिएगा कि जिस देश का देशांतरीय विस्तार, जिस देश का देशांतरीय विस्तार, जिस देश का देशांतरीय विस्तार जितना ज्यादा होगा, याद रखिएगा बच्चे, जितना ज्यादा होगा मानक समय रेखा की संख्या, दिख रहा है बच्चे कि जिस देश का देशांतरीय विस्तार जितना ज्यादा होगा मानक समय रेखा की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर हो गया बच्चे? तो याद रखना है आप लोगों को कि जिस देश का देशांतरीय विस्तार जितना होगा बच्चे, जितना ज्यादा होगा मानक रेखा समय रेखा की संख्या क्या होगी बच्चे, उतनी ही ज्यादा होगी। यही कारण है कि बच्चे पूरी रशिया में कितने टाइम जोन है, तो क्या बोलिएगा, 11 टाइम जोन है। यही बच्चे आपसे सवाल पूछा था कि बताओ रसिया में कितने टाइम जोन है, तो हमने एक आंसर क्या दिया, 11 दिया। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखना कि जिस देश का देशांतरीय विस्तार जितना ज्यादा होगा मानक समय रेखा की संख्या उतने ही ज्यादा होगी। इसलिए रसिया में कितने टाइम जोन हो गए बच्चे, 11 टाइम जोन हो गए। यही बेटा आपसे सवाल पूछा था। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सेट करेंगे और किस तरीके से पूछते हैं, बस ट्रिक याद रखिएगा बच्चे। अच्छा चलिए, तो हमने देखा कि भारत में तो एक मानक समय रेखा मिली, पर रूस में कितनी मानक समय रेखा होगी बच्चे, 11, और कितने टाइम जोन में बांट दिया गया,
11 में। तो बच्चे उन्होंने रूस पूछा, क्या वो दूसरे देश को नहीं पूछ सकते? तो बच्चे यहीं पर मैं आपको एक दो देश के बारे में और बता देता हूं, आप बस उसे याद रखना। क्लियर है बच्चे? तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और मैं आपको एक दो देश के बारे में और बता देता हूं जो आपको जानना है। क्लियर है? हो सकता है बच्चे आपसे वो भी पूछें, और ये पूरी नई एनसीईआरटी से है बच्चे, क्लास 6 से। तो हमें एनसीईआरटी से अपने जीएस को स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए मैं यहाँ लिस्ट बना देता हूँ बच्चे कि अगर आपसे पूछा गया कि रूस में कितने टाइम जोन है तो आप क्या बोलेंगे बच्चे? 11। क्लियर है? यहाँ देखिए बच्चे, ये क्या है? देश, और फिर यहाँ क्या मैं बता रहा हूँ आपको? टाइम जोन। क्लियर है बच्चे? तो रूस में कितने टाइम जोन है? आपने क्या कहा? 11। उसी तरह बच्चे वो पूछेंगे यूएसए में कितने टाइम जोन है? आप क्या कहेंगे? 7। उसी तरह बच्चे अगला प्रश्न होगा कि कनाडा एक देश है बच्चे, कनाडा में कितने टाइम जोन है? तो क्या बोलेंगे? 6। उसी तरह बच्चे ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा ये विश्व के बड़े बड़े देश हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में कितने टाइम जोन है? तो क्या बोलेंगे आप बच्चे? 5। तो बेटा इस लिस्ट को आप लोग याद रखिएगा बच्चे कि रूस पूछा है, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी वो क्वेश्चन को जनरेट कर सकते हैं। बच्चे ये चीजें आपको जाननी है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ बच्चे हमने समय से रिलेटेड सारे प्रश्नों को अच्छे से सीखा, पूरी जानकारी ली। क्लियर है? अच्छा बच्चे, मेरा आपसे एक बहुत साधारण सा सवाल है, थोड़ा इसको भी डील कर लेते हैं। बच्चे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे हम कहते हैं ना आज का दिन या एक दिन, तो बच्चे आज का दिन या एक दिन कितने घंटे का होता है? तो क्या बोलिएगा बच्चे आप? जाहिर है 24 घंटे का होता है। ठीक, तो बेटा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या मैं 24 घंटे को एक दिन कहूँ? गुड। क्या मैं एक दिन को एक तारीख कह सकता हूँ? डेट कह सकता हूँ? निश्चित कह सकता हूं। तो क्या मैं इस तरह नहीं बोल सकता बच्चे कि 24 घंटे बाद दिन बदल जाती है? ठीक, और दिन बदलेगी तो फिर तारीख बदल जाएगी। तो बस सभी बच्चे इतना याद रखिएगा कि 24 घंटे के बाद एक दिन बदल जाती है और फिर तारीख क्या हो जाती है? बदल जाती है। क्लियर है? चलिए पहले मैं बच्चे बोर्ड पे लिखी हुई चीज को मिटाऊं, और बच्चे मैं अगली कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जो बच्चे 0 से भी इजी है। बस मेरी बात को सुनते रहिए, वो अपने आप आपके दिमाग में आकार ले लेगी, आपको कुछ नहीं रटना। क्लियर है? चलिए पहले मिटाऊं मैं इसे। ओके, इस प्लेटफॉर्म पर बच्चे मैंने आपसे वादा किया है बेस्ट जीएस दूंगा, बस उसको आप अच्छे से कवर करना। क्लियर है? और हमें कुछ नहीं रटना। ना। क्लियर है? चलिए बच्चे मैं बोर्ड पर एक ग्राफ बनाता हूं, जरा इस ग्राफ की मदद से आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर है? बच्चे देखिए, ये फिर से बना दिया मैंने 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। चलिए बताइए बच्चे पूरब कहां तक है? क्या बोलेंगे आप? 180 डिग्री तक। वेरी गुड। चलिए बताइए वेस्ट कहां तक है? तो क्या बोलेंगे आप? 180 डिग्री तक। वेरी गुड। तो क्या ये दिशा बताती है? नहीं, आपको बता दिया था बच्चे। तो क्या बताती है? तो याद रखिएगा कि ये जो रेखा है बच्चे, ये दिशा नहीं बताती। ये सब मैंने आपको सिखाया है कि ये दिशा नहीं बताती। ठीक है? क्या बताती है बच्चे? आप बोलेंगे जबकि दिशा की सीमा है। क्या बताती है बच्चे? दिशा की सीमा है कि यहीं तक पूरब होगा और यहीं तक क्या होगा? पश्चिम होगा। इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि यह दिशा नहीं बताती, जबकि दिशा की क्या है? सीमा है। क्लियर है? ओके। अच्छा अब ध्यान से, अच्छा एक बात और बताना कि 180 डिग्री की जो रेखा है बच्चे, बोर्ड पे ध्यान से देखिए, ये 2 रेखा है या एक रेखा है? तो मैंने क्या सिखाया था आपको? ये तो एक ही रेखा है, ये दिखती भले 2 है लेकिन रेखा कितनी है बच्चे? 1। क्लियर है? फिर मैं आपको बता देता हूं कि क्या है ये बच्चे, ये एक ही रेखा है। आप ऐसे ही बच्चे रिकॉल कर लें, ये क्या है? एक ही रेखा है। क्लियर है बच्चे? यूपी पीसीएस में भी यहाँ एक सवाल आया हुआ है और बहुत इजी, अभी डील करते हैं। चलिए बच्चे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। देखिए मैंने अपने नाम का फर्स्ट लेटर लिखा। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो बेटा मेरा आपसे एक सवाल है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ? तो आप क्या कहेंगे कि सर आप 180 डिग्री वेस्ट पर। तो बच्चे वेस्ट मैंने पहले कहा यह दिशा है ही नहीं, ये तो दिशा की सीमा है। तो अगर आप ये कहते हैं कि सर आप 180 डिग्री वेस्ट पे खड़े हैं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि मैं 180 डिग्री ईस्ट पे खड़ा हूं, क्योंकि बच्चे वेस्ट और ईस्ट ये दोनों तो एक ही रेखा है भाई। इधर से गए वेस्ट, इधर से गया तो ईस्ट,
तो याद रखना है कि बच्चे इसमें दिशा है ही नहीं, आप वेस्ट कह लो या ईस्ट कह लो, दोनों बात बराबर है। क्लियर है? चलिए, तो बच्चे बस आप ऐसे सोचिए कि मैं 180 डिग्री पर खड़ा हूं वेस्ट की तरफ से या ईस्ट की तरफ से, कुछ भी कह लो। अब बच्चे मैं पृथ्वी पर चलना शुरू करता हूं। तो देखिए बच्चे, मैं 180 डिग्री से चलकर 0 डिग्री पर आया। क्लियर है? तो मुझसे किसी ने कहा कि आप इतना चले। जरा देखो तो बच्चे, वो सही कहा या गलत कहा? तो बच्चे एकदम सही है, क्योंकि 180 से मैं 0 पर आया, तो क्या मैं कहूं कि मैं आधी पृथ्वी चल चुका था बच्चे? तो जब मैं आधी पृथ्वी चल चुका तो कितने घंटे चला? सिंपल सी बात है, 12 घंटे चला। अच्छा ठीक है, फिर ध्यान से देखना बच्चे, मैं इस 0 से चलकर दोबारा, क्लियर है? यहां देखिए बच्चे, मैं इस 0 से चलकर दोबारा फिर इस 180 पर पहुंचा। क्लियर है? तो फिर मुझसे किसी ने कहा कि आप इतना और चले। सही बात है बच्चे। तो आप अपने दिमाग में ये याद रखना कि अगर कोई 180 डिग्री से चलकर 0 डिग्री पर पहुंचता है तो वो 12 घंटे चलता है, या 0 डिग्री से 180 डिग्री पर फिर चलता है तो भी वो कितना चलता है? 12 घंटे। तो मैं आधी पृथ्वी चला 12 घंटे, फिर आधी पृथ्वी चला तो 12 घंटे। पर मुझसे उसी समय किसी ने कहा कि नहीं, आप 24 घंटे चले। जरा बताना तो बच्चे, उसने सही कहा या गलत कहा? एकदम सही कहा। इसका मतलब है बच्चे, अगर कोई 180 से चलकर दोबारा 180 पर पहुंचता है तो वो कितने समय चलता है? 24 घंटे। चाहे इधर से चल लो या इधर से, बात तो वही है बच्चे। ओके, क्या मैं कहूं कि मैं एक दिन चला? वेरी गुड। क्या बच्चे मैं ये कहूं कि मैं एक तारीख चला, एक डेट चला? सही तो बात है बच्चे, क्योंकि 24 घंटे को एक दिन भी कहते हैं और 24 घंटे को एक क्या कहते हैं? तारीख भी कहते हैं। अच्छा बच्चे केयर करना, मैं अचानक इसको पार कर गया, तो क्या मैं कहूं कि मैं 24 घंटे को पार कर गया? देखो तो बच्चे, गुड। क्या मैं कहूं कि मैं उस दिन को पार कर गया? ठीक। क्या ये भी कहूं कि मैं उस तारीख को पार कर गया? तो बच्चे बताना तो, दिन या तारीख वही रही या बदल गई? तो आप क्या कहेंगे? बदल गई। तो क्या मैं कहूं बच्चे कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करते ही दिन और तारीख बदल जाती है? निश्चित। तो 180 डिग्री को पार करते ही दिन और तारीख बदल जाती है बच्चे। इसीलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही बच्चे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर मैं आपको सिंपल इंग्लिश में बताऊं तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चे? इंटरनेशनल डेट लाइन। क्लियर है? तो बच्चे सभी लोग याद रखिएगा कि अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, तो आप सीधे कहना 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। बच्चे दिशा नहीं, क्योंकि ये दिशा नहीं है। क्यों कहते हैं? तो बोलना क्योंकि 180 डिग्री को पार करते हैं दिन और तारीख बदल जाती है, इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं बच्चे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्लियर है बच्चे? चलिए, यहां हमने क्या किया बच्चे कि अच्छे से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को भी क्या किया बच्चे? सीख लिया। ओके ना, अब बच्चे इंटरनेशनल डेटलाइन भी हमने सीख लिया, देख सकते हैं बोर्ड पर। तो कोई नहीं भूलिएगा बच्चे, मैंने दिशा नहीं बताया है। आप सीधे कहेंगे कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, क्योंकि इस रेखा को पार करते ही तारीख क्या हो जाती है बच्चे? बदल जाती है। एकदम क्लियर है? चलिए, तो बच्चे हमने इस चीजों को तो सीखा, लेकिन बच्चे मेरा आपसे एक दो और सवाल है जो डिफरेंट कमीशन में पूछे गए। बच्चे प्रश्न ये है, अच्छा बेटा पहले एक मुझे आप लोग एक बात बताएंगे सभी लोग कि रेखा सीधी होती है या टेढ़ी मेढ़ी होती है? तो बच्चे सीधी होती है, टेढ़ी मेढ़ी को तो रेखा कहते ही नहीं। पर क्वेश्चन ये है बच्चे कि 360 देशांतर रेखाओं में ऐसी कौन सी देशांतर रेखा है जो सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी है? क्या बच्चे कि 360 देशांतर रेखाओं में कौन सी देशांतर रेखा है बच्चे एक जो सीधी ना होकर क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है। तो पहला सवाल ये पता करना है कि कौन सी देशांतर रेखा क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है। अच्छा बच्चे, दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि कौन सी एकमात्र देशांतर रेखा है जो केवल सागर से गुजरती है? तो एक तो आंसर निकालना है कि कौन टेढ़ी मेढ़ी है, और दूसरा आंसर ये निकालना है कि कौन सी एकमात्र देशांतर रेखा है जो केवल
किससे गुजरती है बच्चे? सागर से गुजरती है। ठीक है, तो चलिए इस आंसर को खोजते हैं अपने इसी ग्राफ में। तो पहले बच्चे मैं ये नाम मिटा दूं, ये सब सीख चुके हैं। ओके, चलिए अब हम जरा उस आंसर को सीखते हैं। क्लियर है बच्चे? एक काम कर दिया, सबसे पहले मुझे अपने, बेटा आपको कुछ भी नहीं रटना, आप अपने नॉलेज से, अपने दिमाग से आंसर जनरेट करना सीखो। आप कितना रटोगे? आपको कुछ भी नहीं रटना, बस सीखना है। बच्चे कल्पना करो कि मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो देशांतर रेखा है वो किसी ना किसी क्या है बच्चे, देश से ही तो गुजरती है, किसी किसी सतह से गुजरती है। तो चलिए बच्चे कल्पना करते हैं कि ये जो देशांतर रेखा है इस पर कोई देश है और वो इस देश से गुजरने लगी। क्लियर है? तो बच्चे जरा इस रेखा को ध्यान से देखना कि ये जो रेखा है इस देश के बीचों बीच आ गई। इसका मतलब है कि ये देश जो है इस रेखा के क्या हो गई बच्चे? दोनों तरफ हो गई। क्लियर है? अब दोनों तरफ हो गई। तो मैंने क्या बताया था कि जब इसको पार करेंगे तो तारीख तो बदल जाएगी। तो मान लीजिए बच्चे इधर 5 तारीख है तो इधर क्या है? 4 तारीख है। तो जरा देखो बच्चे कि इस देश की प्रॉब्लम है कि इसमें एक ही वक्त पर क्या हो गए बच्चे? 2 तारीख हो गए। क्या ये संभव है कि एक देश एक बार में 2 तारीख रखे? नहीं। तो याद रखना बच्चे कि ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है बच्चे कि जो एक देश है वो एक बार में क्या करे? 2 तारीखें रखे। तो बच्चे इस देश की प्रॉब्लम है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इस देश से गुजर रही है। तो बच्चे अब बताओ कैसे क्या किया जाए कि इसकी तारीख बचे? क्या ये अपने देश को साइड कर सकता है? नहीं कर सकता बच्चे कभी भी। अच्छा, रेखा को साइड किया जा सकता है? बच्चे याद रखना मैंने कहा था ना कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सभी क्या हैं? काल्पनिक है। इसका मतलब है बच्चे कि इस रेखा को साइड किया जा सकता है। तो उन लोगों ने क्या किया बच्चे? यहां पर ध्यान से देखिएगा कि उन लोगों ने क्या किया बच्चे? उन लोगों ने ये किया, जो ये व्यवस्था करते हैं बच्चे, उन लोगों ने क्या किया कि इस रेखा को यहां से तोड़ दिया। क्लियर है बच्चे? और यहां से तोड़कर फिर यहां लाकर क्या कर दिया? सीधा कर दिया। तो ऐसे करने से क्या इसकी तारीख नहीं बच गई? अब देखो एक तरफ है तो तारीख ही बच गई, लेकिन बच्चे इसकी तो तारीख बच गई, लेकिन ये रेखा टूटकर क्या हो गई? टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो क्या ये कहा जाए बच्चे कि विभिन्न देशों के समय को बचाने के लिए, या ऐसे देखिए बच्चे कि विभिन्न देशों के तारीख को बचाने के लिए, विभिन्न देशों के तारीख को बचाने के लिए बच्चे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को ही, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को ही बच्चे टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। एकदम क्लियर हो गया बच्चे? तो याद रखिए अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी रेखा टेढ़ी मेढ़ी है तो आप कहना 180 डिग्री देशांतर रेखा। क्यों टेढ़ी मेढ़ी है? तो सिंपल कहना बच्चे कि विभिन्न देशों के तारीख को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को ही क्या किया गया है? टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। और टेढ़ा मेढ़ा बनाकर बच्चे इसे किससे निकाला गया है? तो जरा केयर कीजिएगा बच्चे। देखिए मैं बोर्ड पे ग्राफिंग में शो कर रहा हूं कि टेढ़ा मेढ़ा बनाकर इसको हमने किससे निकाल दिया? तो क्या कहेंगे? सागर की सतह से। तो क्या मैं कहूं कि यह रेखा केवल सागर की सतह से गुजरती है? बच्चे यही सवाल था और देखो कितना सिंपल हमने आंसर निकाल लिया। तो याद रखना है बच्चे कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाएं जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है और यही एकमात्र ऐसी रेखा है जो बच्चे कहां से निकल जाती है? सागर की सतह से। अब मैं बता देता हूं बच्चे किस क्षेत्र से। तो थोड़ा बच्चे आप लोग क्षेत्र याद रखिएगा। देखिए क्षेत्र क्या है बच्चे? अलास्का। क्या बच्चे? अलास्का। और अलास्का किस देश में है? यूएसए। अलास्का एवं रूस, अलास्का एवं रूस। और रूस कहां पर है बच्चे? एशिया। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि अलास्का एवं रूस के मध्य, अलास्का एवं रूस के मध्य बच्चे एक सागर है और उस सागर को क्या कहते हैं? बेरिंग सागर। तो अलास्का एवं रूस के मध्य
बेरिंग सागर से प्रशांत महासागर से गुजरती है। बेरिंग सागर से प्रशांत महासागर से गुजरती है। दैट्स, पूरी बात समझ में आई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ये अलास्का एवं रूस के मध्य बेरिंग सागर से होकर प्रशांत महासागर से क्या करती है बच्चे, निकल जाती है। और एक चीज याद रखिएगा बच्चे कि ये जो बेरिंग सागर है, ये बेरिंग सागर जो है बच्चे 180 डिग्री जो आपकी देशांतर रेखा है उसके क्या है, समानांतर है। तो इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि आपसे कभी कभी पूछ देता है कि बताओ अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर कौन सा सागर है, तो आप क्या कहिएगा बच्चे, बेरिंग सागर। क्लियर है? तो याद रखना है कि बेरिंग सागर जो है बच्चे वो क्या है, इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है और इसी बेरिंग सागर से होते हुए प्रशांत महासागर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजर जाती है। पूरी बात समझ में आई? चलिए, तो बच्चे हमने यहां पर अच्छे से बखूबी चीजों को सीख लिया। आप वीडियो पॉज करके भी सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। बच्चे अब मैं आपको दिन का घटना और बढ़ना सिखाऊंगा। एक और इंपॉर्टेंट सवाल सिखा देता हूं बच्चे, बहुत इजी है, तुरंत सीख लेंगे। क्लियर है? मैं मिटाऊं इसे? ओके ना, चलिए यहां पर आपने बखूबी आज सारी इंपॉर्टेंट चीजों को सीख लिया बच्चे। इससे आपके कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे, ना कोई आपको ये चीजें कंफ्यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए अब बच्चे यहां पर केयर कीजिए, मैं आपको दिन का घटना और बढ़ने का एक सवाल बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली हम उस पर कवर नहीं करते या हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहां सिंपल देखिए बच्चे, इस प्लेटफॉर्म पर जो भी सीखेंगे बच्चे जेन्युइन और ओरिजिनल चीजें सीखेंगे। क्लियर है? अच्छा बच्चे मान लीजिए ये देखिए कौन सी जगह है, पूरब। तो चलिए बच्चे कल्पना करते हैं कि पूरब में रविवार है। क्या है बच्चे? रविवार। तो बच्चे इसको पार करेंगे तो आप कहां आएंगे? पश्चिम में। तो बताओ पश्चिम में समय घटता है या बढ़ता है? तो क्या बोलेंगे? घटता है। तो बच्चे अगर इधर रविवार है तो इस तरफ क्या हो गया बच्चे? शनिवार। क्लियर है? अच्छा मान लीजिए बच्चे ये एक हवाई जहाज है, यहां ध्यान से देखिए किस दिन लगी हुई है? रविवार को। और बच्चे इस हवाई जहाज से कोई व्यक्ति सफर कर रहा है और अचानक वो व्यक्ति क्या किया बच्चे कि सफर करते करते इसे पार कर गया, इसको। तो जब पार कर गया तो मैं कहूं कि वो पार करके हवाई जहाज यहां आ गया। सिंपल। तो बच्चे वो चला कब था? रविवार को, लेकिन पहुंच कहां गया? शनिवार में। तो क्या उससे दिन का फायदा हो या नुकसान? तो बच्चे ध्यान से देखो, रविवार चल रहा था, पहुंच गया शनिवार को, यानी इसके लिए फिर से रविवार आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? इसे एक दिन का फायदा हो गया। क्या हो गया बच्चे? एक दिन का फायदा। तो सभी लोग याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति 180 डिग्री पूरब देशांतर को पार करता है तो उसे एक दिन का क्या होगा बच्चे? फायदा होगा। ठीक है? अच्छा अब देखिए मान लीजिए बच्चे ये हवाई जहाज इस तरफ लगी हुई है, दिन कौन सा है? शनिवार, और इसने उड़ान भरा और अचानक इसको पार कर गया। तो फिर वो कहां आ गया बच्चे? फिर तो वो रविवार को आ गया। इसका मतलब चला था शनिवार को, पहुंच गया रविवार। लो अगले दिन फिर मंडे सोमवार आ जाएगा। इसका मतलब उसे एक दिन का क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो सभी बच्चे याद रखना कि अगर कोई व्यक्ति 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर को पार करेगा तो उसे एक दिन का क्या होगा बच्चे? नुकसान होगा। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा कि रविवार को चला, शनिवार को पहुंचा तो एक दिन का फायदा हुआ। यार शनिवार को चल के रविवार को पहुंच गया तो फिर उसे एक दिन का क्या हो जाएगा बच्चे? नुकसान हो जाएगा। पूरी बात समझ में आई? तो बच्चे देखिए इस ग्राफ से किस तरीके से हम टेढ़ा होना, तारीख बदलना, दिन का फायदा और नुकसान, ये सारी चीजों को बखूबी सीख सकते हैं। तो पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो इस प्लेटफॉर्म पर हमने अच्छे से सभी चीजों को सीखा बच्चे। ओके, थैंक यू क्लास।